हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के ऊपर। हमने देखा था कि जावा के अंदर कितने स्टेटमेंट्स होते हैं। 3 तरह के स्टेटमेंट्स थे, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स एंड इटरेशन स्टेटमेंट्स और लूप्स, राइट। सीक्वेंस हमने कर लिया था कवर। सिलेक्शन का मतलब क्या होता था, जिसमें कोई कंडीशन चेक होती थी जिसके ऊपर डिसाइड होता था कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स 3-4 तरह के होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, राइट। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दीज आर ऑफ एक्चुअली 4 टाइप्स, बट पहले अपन इफ स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन तीनों तरह के इफ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे आज। नंबर 1 इज सिंपल इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नंबर 3 एल्स इफ स्टेटमेंट, राइट। और तीनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि इनको अपन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सीखेंगे तो ज्यादा आसान तरीके से अपन को समझ में आएगा, राइट। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ भी नहीं होता, मतलब नो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, नथिंग हैपेंस, राइट। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, इफ द कंडीशन इज ट्रू अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स। If it is false, nothing happens. ओके, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ भी नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता प्रोग्राम, मतलब एग्जिट हो जाता है प्रोग्राम, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट। तो नथिंग हैपेंस। इसका सिंटैक्स कैसा होगा, इफ स्टेटमेंट अपन को किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले लिखते हैं अपन इफ, ब्रैकेट में यहां पर कंडीशन। कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है तो उससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना, कंडीशन या एक्सप्रेशन एक ही बात होती है, राइट। क्योंकि कंडीशंस हम यूजुअली एक्सप्रेशंस के फॉर्म में या इक्वेशंस के फॉर्म में ही देते हैं। तो इफ कंडीशन, और ये हो गई बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट है उसका बॉडी, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, स्टेटमेंट, ऑल राइट। क्या लिखा मैंने, इफ कंडीशन, और ये इफ की बॉडी हो गई, यहां पे अपन ने लिख दिया स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ नहीं होगा, इफ की बॉडी के अंदर अपन आएंगे ही नहीं, यहां जंप नहीं करेंगे, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे अपन बाहर आ जाएंगे, ऑल राइट। चलिए अब अपन इफ एल्स में देख लेते हैं क्या होगा। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर, मैंने आपको फ्लो चार्ट के डायग्राम से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट, अगर आपको याद हो तो अपन ने क्या बोला कि इफ द कंडीशन is true, a statement executes. If it is false, another statement executes. ओके, मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जैसे इसमें था, और अगर फॉल्स हुई तो दूसरा स्टेटमेंट, फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है इफ में, कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर एल्स केस आ रहा है, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स आ रही है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सिंटैक्स देख लेते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूं, एल्स ये स्टेटमेंट, मतलब ये हम कह सकते हैं दिस इज स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 2। तो इसमें क्या समझ में आया हमको, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, फिर हम यहां आएंगे, फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एल्स में हम यहाँ कंडीशन नहीं देते, ठीक है। इफ के साथ हमेशा कंडीशन आती है, एल्स में कंडीशन नहीं आती, एल्स में सिर्फ स्टेटमेंट आता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट, फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट, ऑल राइट। लास्ट देख लेते हैं, एल्सिफ का मतलब क्या होता है। एल्सिफ को अपन एल्सिफ लैडर भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली
थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट है ये एक एग्जाम्पल है किसका, नेस्टेड इफ एल्स का। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, या फिर एक एल्स पार्ट के अंदर दूसरा एल्स। ठीक है, उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। इफ के अंदर भी आप एक इफ एल्स डाल सकते हो, एल्स पार्ट के अंदर भी आप इफ एल्स डाल सकते हो, राइट, या फिर ऐसा लेडर बना सकते हो। तो अपन सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेंगे कैसा होगा। इसको मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो इसमें लिख लेंगे यूजफुल फॉर मल्टीपल कंडीशंस, टेस्टिंग द मल्टीपल कंडीशंस। यूजफुल फॉर टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशंस। जब एक से ज्यादा कंडीशन आ जाती है, देखिए यहां पे हमको क्या दिख रहा है, अपन ने एक ही कंडीशन दी है ना, यहां पर भी एक ही कंडीशन दी है। ये अगर ट्रू हो रही थी तो ये स्टेटमेंट हो रहा था, यहां पे भी यही हो रहा था, ट्रू हो रही थी तो ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स हो रही थी तो स्टेटमेंट आ रहा था, दूसरी कंडीशन कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशंस देंगे। ठीक है, कैसे, सिंटैक्स देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने बोला इफ, यहां अपन ने एक कंडीशन दे दी, तो कंडीशन 1 दे देती हूं मैं। ठीक है, और इस कंडीशन के हिसाब से ये हो गया स्टेटमेंट। फाइन, तो स्टेटमेंट 1। एल्स, अब देखिए एल्स पार्ट था, ठीक है। एल्स में मैंने क्या किया, यहां पे एक और इफ डाल दिया। एल्स के अंदर मुझे स्टेटमेंट देना था ना, उसकी जगह मैंने क्या किया, एक और इफ पार्ट डाल दिया। तो मैंने बोला इफ, तो इफ के आगे मैंने एक और कंडीशन दे दी, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 हो गया ये। फिर मैंने बोला एल्स इफ, फिर से एल्स के अंदर ये अपन नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, इसके सामने भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों चीजें आपको करके दिखा दी, राइट। तो एल्स के अंदर इफ आप सेम लाइन में भी लिख सकते हो, सेम लाइन में भी लिख सकते हो, और एक लाइन स्किप करके भी लिख सकते हो। तो मैंने बोला यहां पे कंडीशन 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी 3 आ गया, ठीक। और एल्स यहां पर लास्ट स्टेटमेंट दे देते हैं, क्योंकि हमेशा क्लोजिंग कैसे होती है, स्टेटमेंट से ही होती है। हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट से ही होती है। तो ये दिख रहा है आपको, यहां पे क्या किया मैंने कि इफ ये कंडीशन दी है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या बोला, एक और इफ कंडीशन दे दी। एल्स में इफ कंडीशन 2, अगर ये ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर एल्स, ये इफ है, इसका एल्स आया, फिर अंदर इसके अंदर एक और मैंने इफ कंडीशन दे दी। मैंने बोला इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर एल्स, है ना, अगर ये भी ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई और ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो लास्ट में क्या होगा, फिर एक स्टेटमेंट दे दिया अपन ने। एल्स में अपन ने एक स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस हिसाब से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। और अगर सारे कंडीशंस फेल होते गए, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो लास्ट में कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हैं, इफ एल्स एंड एल्स इफ।